सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्चेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर शुआकोक सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है, मैं कौन हूं। अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर केंद्रित रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं ये भावना भी नहीं हूं। मैं ये विचार भी नहीं हूं। मैं ये मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। सुनहरे या गोल्डन प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश एवं दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूँ।
आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर श्लोक ऑफ सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। द लॉ ऑफ कर्मा इज लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इट इज एग्जैक्ट। ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो द लॉ एंड लॉ विल टेक केयर ऑफ यू। कर्म का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान है, यह सटीक है। आपको बस कानून का पालन करना होता है। कानून आपका ख्याल रखे। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परमपिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी आपाधापी हो रही है, जो भी परिस्थिति जो मेरे सोचे समझे अनुसार नहीं हो रही है, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सारी विषम परिस्थिति मेरे ही कर्मों का फल है, मेरे ही बोए गए बीजों का फल है। हे प्रभु परमेश्वर, मैं एक आत्मा यह स्वीकार करती हूँ। साथ ही इस परिस्थिति को मुझ तक पहुंचाने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। मेरे साथ उसका रिश्ता कोई भी हो सकता है। मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करती हूँ। इसमें उन आत्माओं का कोई दोष नहीं है। वह तो सिर्फ साधन मात्र है। वह तो सिर्फ डाकिए का काम कर रहे हैं। मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से क्षमा करती हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। कर्मों के देव, मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। कई बार सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मैंने अपने आप को ही दोषी मान लिया, उन परिस्थितियों का। अपने आप को उन परिस्थितियों के लिए कई तरह से सजा दी। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने आप से क्षमा मांगता हूँ और अपने आप को क्षमा करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद मुझे क्षमा करने के लिए। कर्मों के देव, आपका धन्यवाद मुझे क्षमा करने के लिए। मेरी उच्च आत्मा, आपका धन्यवाद मुझे क्षमा करने के लिए। अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी हम अपने जीवन से कुछ विकारों को हटाने और मिटाने पर काम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, हमारी फिजिकल बॉडी, जिसको हम कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं, उससे संबंधित कुछ विकारों के बारे में, हमारे कुछ रिपीटेशंस के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं
कई बार हम अनावश्यक रूप से कुछ मेडिसिन्स, कुछ एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर से सलाह लिए ग्रहण कर लेते हैं, और ऐसा हम निरंतर करते हैं। हमको लगता है कि हम अपनी बॉडी की केयर कर रहे हैं, और उसका क्या इफेक्ट है यह शायद हमको नहीं पता। कुछ लोग अत्यधिक एक्सरसाइज करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में बहुत सारी नाड़ियों को, जॉइंट्स को पेन का सामना करना पड़ता है, और फिर उसके लिए वो पेन किलर भी ले लेते हैं। अपने आप को ग्रूम करने के लिए लेजीनेस दिखाना, अपने नेल्स को बाइट करना, नाखून को चबाना, मानव शरीर के लिए खाना महत्वपूर्ण है, उस खाने को जल्दी जल्दी खत्म करना बिना चबाए, जिससे हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है। जब हम खाना खा रहे हैं तो खाने के ऊपर ध्यान की बजाय हमारा ध्यान कहीं और है। दिन भर में हमको जितना पानी पीना चाहिए उतना हम पानी पानी अपनी बॉडी को नहीं देते हैं। हमारा फोन हमसे नहीं छूटता, हमारे साथ रहता है, हमारे बिस्तर पे भी रहता है, हमारे शरीर के साथ भी रहता है। कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी सेल्स को हिट कर रहा है। अत्यधिक ब्लूटूथ वाले ईयरफोन का यूज करना, वायर्ड वाला फोन लगाने से लोगों को दिखता है, लेकिन अगर हम ब्लूटूथ वाला फोन लगा दे तो लोगों को नहीं दिखता। इस भावना के साथ उसका अत्यधिक उपयोग करना, रात में अंधेरे में फोन का उपयोग करना, जिससे हमारी आंखों को कष्ट होता है, तकलीफ होती है। बिना ब्रेक के घंटों तक बैठे रहना, यह भी एक एडिक्शन है। अत्यधिक स्क्रीन का इस्तेमाल करना, निरंतर उसे देखते रहना, सड़क पर चलते समय सुरक्षा सावधानी का उपयोग न करना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, और ऐसे कई सारे छोटी छोटी बातें। अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या आप में इनमें से किसी भी दशा में लिप्त थे या हैं। उन सारी घटनाओं को याद करें। आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, आपको सिर्फ घटनाओं को याद करना है।
मैं एक आत्मा प्रभु परमेश्वर से और अपनी उच्च आत्मा से यह अनुरोध करती हूँ कि मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक जाकर इन सारी घटनाओं का विश्लेषण करें, इन्हें एनालाइज करें एवं हर घटना एवं उसके उपांगों को उत्पत्ति के आधार पर ठीक करें, उन बाधाओं को जब उन्होंने जन्म लिया उसी समय पर ठीक कर दें। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। प्रभु परमेश्वर, कर्मों के दे मेरी उच्च आत्मा, आपका धन्यवाद। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए, हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, हे मेरी उच्च आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु परमेश्वर से, हमारी उच्च आत्मा से एनर्जीज हमारी बॉडी में आ रही हैं, हमारी पूरी बॉडी में यह ऊर्जाएं घूम रही हैं, परत दर परत नीचे जा रही हैं। ऐसी कोई भी ऊर्जा जो मेरी फिजिकल बॉडी के निग्लेक्शन में खड़ी हुई है, मैं निग्लेक्ट कर कर आगे बढ़ता हूं, जो मेरे खून में है, जो मेरी रगों में है, उन सारी ऊर्जाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रही हैं, डिसइंटीग्रेट कर रही हैं। महसूस करें, मेरे सिस्टम से निकलकर, मेरे शरीर की हर एक कोशिका से निकलकर लॉर्ड सूर्या की तरफ जा रही हैं। लॉर्ड सूर्या को एक कमरे के बॉल के आकार का इमेजिन करें, या छोटी छोटी ऊर्जाओं के टुकड़े जो मेरे लिए सही नहीं है, मेरे सिस्टम से निकलकर जा रहे हैं, उन्हें जाने दें। लॉर्ड सूर्या में समा रहे हैं, उन्हें समाने दें। यह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जल रही हैं, भस्म हो रही हैं, उसे होने दें। हे प्रभु परमेश्वर, हे लॉर्ड सूर्या, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक ऑफ सुई, आपका धन्यवाद। सारे एंजल्स, फरिश्ते, देवदूत, आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता
प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को आत्मिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से एवं भौतिक रूप से स्वीकार करता हूं। आपका धन्यवाद। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। पृथ्वी माँ पर इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। मेरे बाद दोहराएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। लास्ट टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें।
प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें और पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र को इंडिया के मैप पर इमेजिन करें। द ग्रेट इन्वोकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लाइट विद इन द माइंड ऑफ गॉड, let light stream forth into the mind of every person, every being. Let light descend on earth. Let light descend on Maharashtra. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the heart of every person, every being. Let love descend on earth. May the great messenger of God return to earth. May the love descend on entire Maharashtra. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the will of every person, every being. The purpose which the Holy Master know and serve. Let goodwill and will to the good descend on earth. Let goodwill and will to the good descend on entire Maharashtra. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the will of every person, every being. The purpose which the Holy Master know and serve. Let goodwill and will to the good descend on earth. From the center, which we call the human race, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light, love, and power descend on earth. Let light, love, and power restore and manifest divine plan on earth. Let light, love, and power restore and manifest divine plan on the entire Maharashtra. So be it, so be it, so be it. All the person जो महाराष्ट्र में हेवी रेन से, बादल फटने से, किसी और नेचुरल कैलेमिनिटीज से प्रभावित हुए हैं, उन सबको इनर स्ट्रेंथ, इनर ब्यूटी, इनर फॉरगिवनेस का आशीर्वाद हो, प्यार भरी ऊर्जा का आशीर्वाद हो। जितने भी लोग गुडविल एंड विल टू डू गुड को कैरी करते हैं, वह सारे भलाई के काम करें। लोग सिर्फ भलाई की बातें ना करें, वास्तव में भलाई के काम करें। अगर कोई सोल्स जिन्होंने अपनी बॉडी छोड़ी है ड्यूरिंग दिस डिजास्टर, उन सारी आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा का आशीर्वाद हो। वो अपने सारे फियर, एंजाइटी, ट्रॉमा की एनर्जी को सब यहीं पर छोड़कर अपने आगे की जर्नी को पूरा करें। लॉर्ड गॉड, प्लीज हेल्प ऑल दोज सोल्स, all the angelic beings, please help all those souls. So be it, so be it, so be it. क्लोजिंग प्रेयर। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परम पिता, आपने हमें जो आशीर्वाद दिया, जो समझ दी, इन सारी चीजों को समझने की शक्ति दी, हमको एनर्जी भेजने का माध्यम बनाया, आपका धन्यवाद। अभी देखने वाले सारे लोग और बाद में देखने वाले सभी लोगों को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। सबके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बन जाए और वह सब अपने अपने जीवन में अपने अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़े। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। इस समझदारी के लिए आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, जो आपने हमको दी, हमको माध्यम बनाया। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, आप उसके साथ इसे साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।